गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? वेलकम अगेन। बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे इस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। बहुत आसान होता है। देखो, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पिछले टेंसेज आपने पूरे कर लिए, तो ये बहुत इजी लगेगा आपको। तो यही आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप ज़रूर पहले पिछली वीडियो देख लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद आप करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो हर टेंस के तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बात करते हैं, पहचान देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है या नहीं करता है। देखो बच्चों, पहचान में क्या लिखा है पहले, ऐसे कार्यों हेतु जो कुछ समय पूर्व से लगातार जारी है एवं अभी तक पूर्ण नहीं हुए के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। काम पहले शुरू हुआ था, पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है अभी तक। मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो 1 घंटे पहले बच्चों मैंने पढ़ाना शुरू किया था, अभी तक पढ़ाने का काम चल रहा है। तो क्या पहचान हो गई यहाँ पर, काम कुछ समय पहले शुरू हुआ था, लगातार चालू है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस तरीके का वाक्य अगर होता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो वाक्य के अंत में फिर वही रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन एक ख़ास बात ये आ गई कि इसमें टाइम भी होता है। कब से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? 1 घंटे से, तो समय हो गया ना 1 घंटा। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, दो चीज़ जुड़ जाने से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। अब 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें से जो आया है, से के लिए सिंस या फॉर दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, दो में से एक का इस्तेमाल होना है। अब कहाँ सिंस का प्रयोग होना है बच्चों, कहाँ फॉर का प्रयोग होना है से के लिए, ये समझने की बात है। यदि समय हुआ निश्चित, जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, तो सिंस का प्रयोग करते हैं। अब समय निश्चित है या नहीं कैसे पहचानेंगे? अगर समय का नाम दिया हुआ है, जैसे सुबह है, शाम है, रविवार है, देखो दिन है कोई भी, रविवार, सोमवार, मंगलवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये नेम है डेज के। अगर नेम आ गया तो ये निश्चित दिन है। लेकिन आया 2 दिन से, तो दिन का नाम नहीं है ना इसमें, ये अनिश्चित है, यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। देखो, महीने का नाम आया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, किसी भी महीने का नाम आता है, मैं फरवरी से कर रहा हूँ, जनवरी से कर रहा हूँ, तो ये निश्चित समय है, यहाँ पर सिंस का प्रयोग। और हम कहते हैं जी 3 महीने से ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर महीने का नाम नहीं बताया गया, ये क्या हो गया, अनिश्चित। इसको पीरियड ऑफ टाइम कहा जाएगा। ऐसे बच्चों 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, इस तरीके से आता है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, निश्चित है बिल्कुल, सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन आता है 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित है, तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। देखो, साल का नाम आ गया 2005 से, 2010 से, 2012 से, निश्चित है, सिंस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन साल का नाम नहीं आएगा 3 साल से, तो ये अनिश्चित है, यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। इसको पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे आप। लास्ट नाइट वर्ड आता है, ये निश्चित समय है। तो अनिश्चित में क्या क्या हो गया, 2 hours 2 घंटों से, और घंटों का नाम दे दिया जी 7 बजे, तो निश्चित हो जाता। 5 days 5 दिनों से, 6 दिन से, 10 दिन से, लेकिन अगर दिन का नाम होता रविवार से, संडे से, मंडे से, तो निश्चित हो जाता। 6 महीनों से, 6 month, ये तो उनकी गिनती दी है कितने महीनों से, महीने का नाम आ जाता जनवरी से, तो निश्चित हो जाता। ऐसे ही मैनी ईयर्स है, तो अनिश्चित है, यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो बच्चों आगे, किसी किसी सेंटेंस में कोई वाक्य हाउ लॉन्ग से शुरू होता है। अगर हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से, कब से यानी,
तो इसमें फिर सिंस या फॉर का दोबारा प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी उस सेंस को अपने अंदर कवर रखता है। हाउ लॉन्ग से अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो उसमें सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं होता। चलो जी, हमने पहचान देख ली कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस तो होता ही होता है, काम चल रहा है। दूसरी बात आपने देखी कि पीछे शुरू हुआ था जी, अभी ख़त्म नहीं हुआ, समय होता है साथ में से लगा रहता है, जिसके लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस आप निश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं और फॉर का अनिश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं। निश्चित समय में नाम दिया होता है समय का, 7 बजे से 8 से, जनवरी से फरवरी से, संडे से मंडे से, नाम होते हैं सारे। अनिश्चित समय में मात्रा दी होती है, 2 दिन से, 4 दिन से, 2 घंटे से, 2 साल से, वहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। अब स्ट्रक्चर देखिए इसका। स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है बच्चों। सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज बीन या हैव बीन। सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हैज बीन और सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, जो भी आना है निश्चित समय के लिए सिंस, और अगर वाक्य में अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग। प्लस टाइम आ जाएगा जी, ऑब्जेक्ट यानी समय आ जाएगा फिर। जैसे उदाहरण देखिए आप, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो 2 घंटे दिया है तो यहाँ पर से के लिए हमने देखो फॉर का प्रयोग किया बच्चों। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है। यही अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर में आप समझते चलिए साथ के साथ, नेगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या होता, हैज हैव के बाद बस नोट आ जाना था, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, आगे का तरीका चुका तो रहता। इसी को आप नेगेटिव में कन्वर्ट करो, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। सिंपल है, बस हैज के बाद आपने नोट लगा दिया। यही वाक्य अगर क्या से शुरू होता तो हैज को उठा के आप शुरू में लिख देते बस। जब भी हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड से बनी हो, जैसे हैज बीन है, यहाँ पर 2 वर्ड हैं, तो सिर्फ पहला वर्ड ही शुरू में जाता है, दूसरा अपनी जगह बना रहता है। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो हैज आप शुरू में ले जाएंगे, हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है। ये सिंगल इंटरोगेटिव हो गया। और यही अगर डबल इंटरोगेटिव होता बच्चों तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता, वह 2 घंटे से कहाँ खेल रहे हैं, तो कहाँ को बस सबसे पहले वेयर हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वेयर हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से कहाँ खेल रहा है। चलिए सेकंड सेंटेंस देखो बच्चों, सेकंड में क्या लिखा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से खेल रहा है। यहाँ नाम आ गया समय का तो सिंस का प्रयोग किया गया है। सीता हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, सीता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है सिंस मॉर्निंग, सुबह से। नेगेटिव होता तो हैज़ नॉट बीन हो जाता, सीता हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सीता सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही है। क्या से शुरू होता अगर बच्चों ये, तो हैज़ शुरू में आ जाता, है सीता बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्या सीता सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और डबल इंटरोगेटिव होता, क्वेश्चन वर्ड होता, तो सबसे पहले सीता तुम्हारी प्रतीक्षा सुबह से कहाँ कर रही है, तो कहाँ सबसे पहले, वेयर हैज़ सीता बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, राम हैज़ बीन राइटिंग ए बुक फॉर ए मंथ, राम एक महीने से एक किताब लिख रहा है। राम हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए बुक फॉर ए मंथ, राम एक महीने से किताब नहीं लिख रहा है। हैज़ राम बीन राइटिंग ए बुक फॉर ए मंथ, क्या राम एक महीने से एक किताब लिख रहा है। वाई हैज़ राम बीन राइटिंग ए बुक फॉर ए मंथ, राम एक महीने से एक किताब क्यों लिख रहा है। सारे रूप हो गए बच्चों इसके। नेक्स्ट देखो, रमेश हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1997, रमेश यहाँ पर 1997 से रह रहा है। नेगेटिव बनाओ इसका, तो हैज़ के बाद बस नोट लगाना है आपने। तो रमेश हैज़ नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1997, रमेश यहाँ पर 1997 से नहीं रह रहा है। क्या से स्टार्ट करेंगे, तो हैज़ शुरू में रख दो बच्चों उठा के। हैज़ रमेश बीन लिविंग हियर सिंस 1997, क्या रमेश यहाँ पर 1997 से रह रहा है।
रमेश यहाँ पर 1997 से क्यों रह रहा है? अगर क्यों होता है तो क्यों को सबसे पहले वाई हैज़ रमेश बीन लिविंग हियर सिंस 1997। नेक्स्ट सेंटेंस, सरला हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस जून। सरला इस कॉलेज में जून से पढ़ा रही है। सरला हैज़ नॉट बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस जून। सरला इस कॉलेज में जून से नहीं पढ़ा रही है। हैज़ सरला बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस जून, क्या सरला इस कॉलेज में जून से पढ़ा रही है? वाई सरला हैज़ नॉट बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस जून। सरला इस कॉलेज में जून से क्यों नहीं पढ़ा रही है? इट हैज़ बीन रेजिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। इट हैज़ बीन रेनिंग बारिश हो रही है फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से बारिश हो रही है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है। हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या लंबे समय से बारिश हो रही है? वाई हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से बारिश क्यों हो रही है? 8 देखो बच्चों, दे हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से टीवी देख रहे हैं। दे हैव नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं। हैव दे बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह से टीवी देख रहे हैं? वाई हैव दे बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से टीवी क्यों देख रहे हैं? हेमा हैज़ बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स, हेमा 3 घंटे से नृत्य कर रही है। हेमा हैज़ नॉट बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स, हेमा 3 घंटे से नृत्य नहीं कर रही है। हैज़ हेमा बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स, क्या हेमा 3 घंटे से नृत्य कर रही है? वाई हैज़ हेमा बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स, हेमा 3 घंटे से नृत्य क्यों कर रही है? तो नेगेटिव हमने पढ़ ही लिया बच्चों बस। जैसे आई हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं तैर रहा हूँ। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं खेल रहा है। सिंगल इंटरोगेटिव में हमने क्या पढ़ लिया है? जब शुरू में लगा देंगे बस, ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, पिछले से ही हम प्रैक्टिस कर चुके इस बात की। हैव आई बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से तैर रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से नहीं तैर रहा हूँ। नोट होता तो वही सब्जेक्ट के बाद आ जाना है नोट। हैज ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं खेल रहा है। और डबल इंटरोगेटिव में बच्चों आपने पढ़ा अभी कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाता है। वेयर हैव आई बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कहाँ पर तैर रहा हूँ। चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में देखिए पहला सेंटेंस आपका क्या है? वह 2 साल से इस कंपनी में नौकरी कर रहा है। नौकरी करने को कहते हैं डूइंग द जॉब। इस कंपनी में, इन दिस कंपनी, 2 साल, साल का नाम तो आया नहीं तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 ईयर्स। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे बच्चों? ही हैज़ बीन डूइंग द जॉब इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट वाक्य, बच्चा 1 घंटे से चिल्ला रहा है। बेबी हैज़ बीन क्राइंग फॉर एन आवर। थर्ड, आज सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वे सवेरे से बाग में टहल रहे हैं। दे हैव बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। हाँ जी, टहलने को वॉक कहते हैं बच्चों, वॉकिंग कर दिया उसको। सुबह शाम के साथ क्या आता है? सिंस आता है। तो दे हैव बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। वाक्य नंबर 5 देखो, पुलिस 3 दिन से चोरों को ढूंढ रही है। पुलिस हैज़ बीन सर्चिंग आउट द थीव्स फॉर 3 days। पुलिस हैज़ बीन सर्चिंग आउट द थीव्स फॉर 3 days। 6, वह 10 वर्ष से इस कॉलेज में पढ़ा रही है। शी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 years। शी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 years। 7 देखिए, मैं 1 घंटे से कपड़ों पर प्रेस कर रहा हूँ। आई हैव बीन आयरनिंग
आयरन बोलते हैं प्रेस करने को। आई हैव बीन आयरनिंग द क्लोथ्स फॉर एन आवर। वह अपनी बेटी की शादी के लिए 2 साल से पैसा जोड़ रही है। शी हैज़ बीन सेविंग मनी, शी हैज़ बीन सेविंग मनी फॉर हर डॉटर्स मैरिज फॉर 2 years। शी हैज़ बीन सेविंग मनी फॉर हर डॉटर्स मैरिज फॉर 2 years। सेंटेंस नंबर 9, काम करने वाले 1 घंटे से खाली बैठे हुए हैं। काम करने वालों को वर्कर बोलते हैं। आइडल मीन्स खाली होता है, सिट मीन्स बैठना। वर्कर्स हैव बीन सिटिंग आइडल फॉर एन आवर। यह छोटा सा बच्चा बहुत देर से रो रहा है। 10 में है यह छोटा सा बच्चा। दिस लिटिल बेबी, दिस लिटिल बेबी हैज़ बीन क्राइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस लिटिल बेबी हैज़ बीन क्राइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। 11 देखो क्या है। मैं 3 महीने से ड्राइविंग सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर 3 months। आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर 3 months। 12, मम्मी 10 मिनट से पूजा कर रही है। मदर हैज़ बीन वर्शिपिंग फॉर 10 minutes। 13, मैं जन्म से ही शहर में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस बर्थ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस बर्थ। 14, सानिया मिर्जा 2 घंटे से टेनिस खेल रही है। सानिया मिर्जा हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours। सानिया मिर्जा हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours। यह कुत्ता काफ़ी देर से भौंक रहा है। दिस डॉग हैज़ बीन बार्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस डॉग हैज़ बीन बार्किंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। कोई आदमी काफ़ी देर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। कोई आदमी को कहेंगे समवन। समवन हैज़ बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर ए लॉन्ग टाइम। समवन हैज़ बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब बच्चों आपकी अगली एक्सरसाइज है नेगेटिव वाली। नेगेटिव में आपने क्या पढ़ा? हैज़ के बाद नोट, तो हैज़ नोट बीन या हैव नोट बीन हो जाता है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। 2 साल से बारिश नहीं हो रही है। इसमें इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 years। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 years। वह 2 घंटे से भाषण नहीं दे रहा है। ही हैज़ नॉट बीन डिलीवरिंग द स्पीच फॉर 2 hours। डिलीवर द स्पीच होता है भाषण देना, तो डिलीवरिंग द स्पीच होगा यहाँ पर। ही हैज़ नॉट बीन डिलीवरिंग द स्पीच फॉर 2 hours। थर्ड सेंटेंस देखो बच्चों क्या है। वे 5 वर्ष से 1 मिनट बच्चों। वे 5 वर्ष से इस मकान में नहीं रह रहे हैं। मैं नहीं, मैं 5 वर्ष से नहीं, वे 5 वर्ष से इस मकान में नहीं रह रहे हैं, तो मेरे को क्या कहेंगे? दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। फोर्थ देखो बच्चों, फोर्थ में क्या है। मैं जनवरी से संगीत नहीं सीख रही हूँ। आई हैव नॉट बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस जनवरी। 5, अनु कल रात से टीवी नहीं देख रही है। अनु हैज़ नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस लास्ट नाइट। अनु हैज़ नॉट बीन वाचिंग टीवी सिंस लास्ट नाइट। सेंटेंस नंबर 6, रोगी 2 महीने से अपना इलाज नहीं करवा रहा है। द पेशेंट हैज़ नॉट बीन टेकिंग हिज ट्रीटमेंट फॉर 2 months। द पेशेंट हैज़ नॉट बीन टेकिंग हिज ट्रीटमेंट फॉर 2 months। 7, हमारे क्लास टीचर 2 माह से कॉलेज नहीं आ रहे हैं। आवर क्लास टीचर हैज़ नॉट बीन कमिंग। आवर क्लास टीचर हैज़ नॉट बीन कमिंग
इन द कॉलेज फॉर 2 months। 8, वह 3 साल से शराब नहीं पी रहा है। He has not been drinking wine for 3 years। 9 देखिए, तुम यहाँ 7 बजे से नहीं खड़े हो। You have not been standing here since 7 o'clock। You have not been standing here since 7 o'clock। 10 में, सीमा पिछले शनिवार से स्कूल नहीं जा रही है। सीमा हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट सैटरडे। अब 10 के बाद बच्चों 11, बस 10 ही है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नहीं 11 है। मेरी छोटी बहन पिंकी 20 मिनट से नहीं खेल रही है। माई यंगर सिस्टर पिंकी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 20 minutes। 12 में, ये बालक 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये बालक, दीज चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अब इंटरोगेटिव की एक्सरसाइज आती है बच्चों, थर्ड लास्ट एक्सरसाइज है ये सोल्व करने के बाद आपको कई बार पढ़नी है इसको। क्या तुम इस कॉलेज में 3 साल से पढ़ा रहे हो? क्या से स्टार्ट होते हैं तो है जब शुरू में। हैव यू बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। हैव यू बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। क्या वह 10 मिनट से चाय नहीं बना रही है? क्या वह 10 मिनट से चाय नहीं बना रही है? हैज़ शी नॉट बीन प्रिपेयरिंग टी फॉर 10 minutes। थर्ड, क्या खिलाड़ी 1 घंटे से हॉकी खेल रहे हैं? हैव द प्लेयर्स बीन प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर। हैव द प्लेयर्स बीन प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर। फोर्थ देखिए बच्चों, क्या सूरज आज सुबह से नहीं चमक रहा है? हैज़ द सन नॉट बीइंग शाइनिंग सिंस मॉर्निंग। हैज़ द सन नॉट बीन शाइनिंग सिंस मॉर्निंग। BEEN बीन। हैज़ द सन नॉट बीन शाइनिंग सिंस मॉर्निंग। फिफ्थ, हवाई जहाज आकाश में काफ़ी देर से उड़ रहा है। फिफ्थ देखो बच्चों, क्या से शुरू हो रहा है? क्या हवाई जहाज आकाश में काफ़ी देर से उड़ रहा है? हैज़ द एरोप्लेन बीन फ्लाइंग इन द स्काई फॉर ए लॉन्ग टाइम। फिफ्थ के बाद बच्चों सिक्स्थ पढ़ो। सिक्स्थ में क्या लिखा हुआ है? वह यहाँ 2 घंटे से क्या कर रही है? क्या वाक्य के बीच में ऐसे बात शुरू में बनाना पड़ेगा इसको। वाट हैज़ सी बीन डूइंग? वाट हैज़ सी बीन डूइंग हियर फॉर 2 hours। सेंटेंस नंबर 7 देखो, विद्यार्थी सुबह से मैदान में क्यों बैठे हुए हैं? वाई हैव द स्टूडेंट्स बीन सिटिंग इन सिंस मॉर्निंग। तुम्हारी माताजी कितनी देर से पूजा कर रही है? हाउ लॉन्ग हैज़ योर मदर बीन वर्शिपिंग। हाउ लॉन्ग हैज़ योर मदर बीन वर्शिपिंग। 9 देखिए, 2 घंटे से दफ्तर में कौन बैठा हुआ है? हु हैज़ बीन देखो दोबारा पढ़िए वाक्य क्या है। 2 घंटे से दफ्तर में कौन बैठा हुआ है? हु हैज़ बीन सिटिंग इन द ऑफिस फॉर 2 hours।
हु हैज़ बीन सिटिंग इन द ऑफिस फॉर 2 hours। 10, तुम यहाँ 1 घंटे से क्यों खड़े हो? वाई हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर फॉर एन आवर? वाई हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर फॉर एन आवर? 11, पिछले साल से आपके बेटे को कौन पढ़ा रहा है? पिछले साल से आपके बेटे को कौन पढ़ा रहा है? 11, हु हैज़ बीन टीचिंग टू योर सन सिंस लास्ट ईयर? हु हैज़ बीन टीचिंग टू योर सन सिंस लास्ट ईयर? 12, देखो बच्चों, सविता 2 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रही है? वाई हैज़ सविता नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months? वाई हैज़ सविता नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months? 13, देखिए, तुम यह दवाई कब से खा रहे हो? हाउ लॉन्ग, कब से के लिए हाउ लॉन्ग। अब हमने पढ़ा था शुरुआत में बच्चों कि जहाँ हाउ लॉन्ग आता है आप फॉर का प्रयोग करते नहीं फिर वाक्य में, फॉर या सिंस का। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टेकिंग दिस मेडिसिन? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टेकिंग दिस मेडिसिन? और ये लास्ट सेंटेंस है आपका, मार्च में कितने छात्र कॉलेज आ रहे हैं? हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन कमिंग इन द कॉलेज मार्च से, सिंस मार्च। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन कमिंग इन द कॉलेज सिंस मार्च। पीडीएफ फाइल इसकी बच्चों सेंड कर दी गई आपके पास, ये आगे सोल्व करके लिखी है आप, पीडीएफ फाइल में आपके पास भेज दी, टैली कर लेंगे आप अपने सेंटेंस बनाने के बाद। ये फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड और ये एक्सरसाइज थर्ड। बच्चों इस वीडियो को आप कई बार देखिए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस मीटिंग।